नमस्कार दोस्तों। रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली एक पॉलिसी निकाली है, रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसके कनेक्शन में कुछ पॉलिसी रिवाइज हुई है। काफी लोग उससे क्वेरी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो इस पे छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। रेलवे बोर्ड की जो पॉलिसी निकली है वो आरबी नंबर है 35/2024, 35/2024। इसमें जो मैंने पूरा पढ़ा है, इसमें 3 बातें जो है वो खास बातें हैं जो बताने की। तो इसमें जो 3 बातें कौन कौन सी है, इन्होंने जो पुरानी जो पॉलिसी की जो बात की थी, वो हमारी पुरानी पॉलिसी यहाँ पर है। ये 2018 की पॉलिसी की बात हुई, जिसमें पूरा डीओपीटी ने लेटर निकाला हुआ। उसके बाद रेलवे बोर्ड ने भी इसको निकाला, जिसमें सारी पॉलिसी को क्लब किया हुआ है। अब हम बात करते हैं 3 पॉलिसी क्या क्या बातें जिन्होंने रिवाइज की है। पहली बात यह है कि जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो मिलता है बच्चों को, रेलवे एम्प्लॉय के 2 बच्चों को मिलता है, केवल 2 ही बच्चे को मिलता है। जीवित 2 बड़े बच्चे हैं, और उसमें भी पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों जो पढ़ाई करते हैं वहां, वो पहली क्लास से 2 क्लास पहले जो भी थी, कुछ भी इसका नामकरण हो, नॉर्मल क्लास कुछ भी हो, नर्सरी, हायर केजी, लोअर केजी, जनरली हमारे 3 होती है। नर्सरी, लोअर एलकेजी, हायर केजी या एलकेजी सीनियर केजी 3 होता है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही क्लास को मिल रहा था। अब बोर्ड ने पॉलिसी या डीओपीटी की पॉलिसी चेंज करके कहा गया है कि अभी 3 बच्चों को मिलेगा। इसमें मैं जरा पॉलिसी बताता हूँ उसको। ये डीओपीटी का लेटर है, इसको पढ़ देते हैं। रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये निकला है 14 मार्च 2024 का। रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी इन अकॉर्डेंस विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। The government of India has implemented the new education policy 2020, keeping in view of NEP 2020. The following modification have been carried out in para 2P of OM 17/7/2018 का लेटर। 2P हम बात करते हैं यहाँ पे, ये है हमारा P, ये P। अभी तक ये था कि द सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 2 क्लासेस बिफोर क्लास 1 to 12 स्टैंडर्ड। तो ये जो था कि 1 से पहले की 2 क्लासेस को मिलता था, अब इन्होंने कहा है द सीए एंड हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग फ्रॉम 3 क्लास बिफोर द क्लास 1 to 12, यानी 1 क्लास पहले से, फर्स्ट क्लास को छोड़ के, उससे पहले की जो 3 क्लासेस, जनरली नर्सरी, एलकेजी, हायर केजी या एलकेजी सीनियर केजी, जो भी नाम है आपके स्कूल में चलता है, नामकरण का कोई इसमें महत्व नहीं है। वो कहा गया है कि फर्स्ट से पहले की 3 क्लास को, उनके बच्चों को, एम्प्लॉय के बच्चे अगर फर्स्ट से पहले की 3 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अप टू 3 क्लासेस के उनको हॉस्टल सब्सिडी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों मिलेंगे। कई को डाउट होता है कि क्या दोनों मिलते हैं, तो दोनों ही मिलते हैं, जो भी उनकी कंडीशन है उसके हिसाब से। और साथ में ये कहा गया है irrespective of the nomenclature of classes, कोई भी nomenclature, कोई भी नाम हो उसका, उसको मिलेगा। एंड आल्सो फॉर द इनिशियल 2 years of a diploma of the certificate course from polytechnical, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज। कई बार 10th के बाद 11 12 कई लोग करते हैं, कई लोग ITI करते हैं, कुछ लोग पॉलिटेक्निक करते हैं, कई लोग इंजीनियरिंग करते हैं। तो उसमें भी कहा गया है कि if the child pursue the course after passing 10th standard and the government servant has not been granted children education allowance and hostel subsidy in respect of the child for studies in 11 and 12, अगर किसी कर्मचारी के बच्चे को 11 12 का एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया गया और बच्चा 10th के बाद सीधा पॉलिटेक्निकल, डिप्लोमा, ITI या इंजीनियरिंग करता है, तो भी 2 साल उसको मिलेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और अगर हॉस्टल में रह रहा है तो हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगी। तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि फर्स्ट से पहले की 3 क्लास के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। दूसरा, 10th के बाद जो है, ये हालांकि पहले भी था, इसमें कुछ नया चेंज नहीं किया, इन्होंने रिपीट किया, ये पहले भी था नियम और अभी भी चीज किया। और तीसरा जो इश्यू है कि लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि सर मैंने 2022 में, 21-22 में मैंने क्लेम नहीं किया, 20-21 में नहीं क्लेम किया, तो कब से मिलेगा, उसके लिए इसमें कहा गया है। एक और इसमें बात रहेगी, फर्दर इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड टू ग्रांट वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ सीए हॉस्टल सब्सिडी टू दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुज चिल्ड्रन हैव टू रिपीट वन एडिशनल क्लास ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं आपको बता दूं, अभी तक जो नियम था हमारा, उसमें था कि कोई बच्चा किसी क्लास में अगर फेल हो जाता है तो उसको, अगर फेल होने के बाद दोबारा उसी क्लास में पढ़ता है, मान लीजिए कोई क्लास बच्चा है, वो 5वीं में फेल हो गया है और 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार फेल होगा तो उसको एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। लेकिन अगर 5वीं पास कर लिया और किसी स्कूल में दोबारा अगर जाता है, सिर्फ 5वीं में ही उसका एडमिशन होता है, तो सेकंड टाइम पास होने के बाद सेकंड टाइम सेम क्लास का नहीं मिलता था, ये लिखा हुआ है।
The reimbursement of children education allowance and hostel subsidy shall have no nexus with the purpose of child in the class. In other words, even if a child fails in a particular class, the reimbursement of children education allowance hostel subsidy shall not be stopped. यानी अगर फेल होता है और दोबारा पास करता है, उसको मना नहीं करना, मिलेगा उसको. However, if child is admitted in the same class in another school, although the child has passed out of the same class in previous school or in mid-session, CA shall not be reimbursed. अगर सेम क्लास में दोबारा पास होने के बाद दोबारा किसी और स्कूल में पढ़ता है या उसी स्कूल में पढ़ता है, तो सीए देने का प्रावधान नहीं था. इसमें भी रेलवे बोर्ड ने या डीओपीटी ने अभी वन टाइम एग्जेशन दिया है कि अभी ड्यू टू जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, उसकी वजह से अगर दोबारा पास होने के बाद भी दोबारा सेम क्लास में पढ़ता है तो उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगा. ये भी क्लैरिफिकेशन के लोग पूछ रहे मेरे से, मिलेगा. ये मैं बता दूं आपको. नंबर 2 पॉइंट ये हो गया. तीसरी पॉइंट है कि कब से ये बेनिफिट्स लागू हैं. रेलवे बोर्ड का लेटर अभी निकला है, तो इसमें कहा गया है द ओएम शिल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2023-24. ये रेलवे बोर्ड की लेटर में भी शायद ये बात लिखी हुई है. रेलवे बोर्ड ने भी लिखा हुआ है कि द इंस्ट्रक्शन इन ओएम dated 14/3/2004 shall apply mutatis mutandis to railway employees with effect from the academic year 2023-24 onwards. यानी अभी हमारा जस्ट फाइनेंशियल ईयर या एकेडमिक ईयर कई बच्चों का 2024 में खत्म हुआ है. पिछले साल का हम क्लेम करते हैं. हमारी जो पॉलिसी है कि जैसे सेशन खत्म होता है उसके बाद हम क्लेम करते हैं. तो अभी 2023-2024 में जो क्लास पूरी हुई है उसके अंदर क्लेम कर सकते हैं. इससे पहले का क्लेम नहीं मिलेगा. तो ये 3 बातें मैंने आपको बताना चाहता. छोटा सा वीडियो बनाया, कैसा लगा प्लीज कमेंट करें. मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमको मोटिवेशन मिलता है. और प्लीज शेयर करें, काफी से काफी लोगों को इससे फायदा होगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.